नहीं है हम तो बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जिन्होंने आज ओबीसी समाज को एक जगह दी है। हम लोगों के मान सम्मान को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आपने देखा कि झारखंड में सिर्फ ये सरकार ठगने का काम, लोगों को झूठ बोलने का काम, सत्ता हथियाने का काम करती है और किसी भी प्रकार ओबीसी को कहीं पर भी जगह देने का काम नहीं, कहीं पर भी मान सम्मान का काम नहीं। और हमें लगता है कि आज हम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में हर जगह ओबीसी समाज के लोगों ने एक ऐतिहासिक कार्य करके अपना नाम पहचान बनाने का काम किया है। आज सबसे बड़ा गर्व है कि हमारा आज शीर्ष नेतृत्व भी ओबीसी मोर्चा का है और इससे बड़ा गर्व और हमें क्या हो सकता है। आज हमारे सभी भाई बंधु, जब आज कोरोना के 1.5 वर्ष को आपने देखा, हमारे ओबीसी मोर्चा ने लगातार संघर्ष किया। हर रोड, चौक, चौराहे पे, गली मोहल्ले पे जाके लोगों को सम्मान पहुंचाने का या उनके लिए जो आवश्यकता हुई उसके लिए लगातार संघर्ष किया। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अमरदीप यादव जी, उनकी पूरी टीम, हमारे कोडरमा से देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश से सारे लोग आए हुए हैं। सबने जगह जगह पे काम किया है। गरीब गुरबों हेमंत सोरेन ने कल कहा है मैडम कि चूंकि इस बार जेपीएससी का पीटी में SC ST OBC के लोग ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए भाजपा हल्ला मचा रही है। सबसे पहले तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को चुपचाप इस्तीफा दे देना चाहिए। आज किनकी वो बात कर रहे हैं? 12 बजे रात में, वो आधी रात में जो धरना में बैठे हैं उनको उठा करके ले जाते हैं दूसरी जगह और आज कहते हैं कि ओबीसी के लोग ज़्यादा आए हैं इसलिए लोग धरना दे रहे हैं। आज सोचने में भी आता है कि आज सभी चीज़ों को छोड़ करके वो आज इस तरह के युवा भाई बहनों के लिए जो सम्मान चाहिए वो सारी व्यवस्था है। हम कह सकते हैं कि चहुमुखी विकास। आज हमें गर्व है कि आज अगर देश हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, आज सुरक्षा की दृष्टिकोण की बात करें या हमारे गरीब माँ बाप के लिए घरों में शौचालय बनाने की बात करें, जो आसमान की ओर भी झांकते हैं और जमीन पर खड़े होकर के भी यहाँ की मजबूरियों को और यहाँ की कमियों को ढूंढ करके उसे पूरा करने का कार्य करते हैं। भाई बंधु, आपके पास इतनी सारी ताकतें हैं, आपको इतने सारे कहने के लिए शब्द हैं। आप जिस गली मोहल्ले, चौराहे, चाय दुकान, पान दुकान में खड़े हो जाएंगे, वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी और आपको कहते कहते सुबह से शाम हो जाएगी, मगर आपके कथन समाप्त नहीं होंगे। आज हमें गर्व महसूस होता है भाई बंधु। लोग कहते हैं कि मंगल में घर बनाने की हम सपना देखते हैं, परंतु हम वो ओबीसी पिछड़ा जाति मोर्चा के हैं जो कि सिर्फ मंगल में घर नहीं बल्कि अपने पुराने घर को भी रिपेयर करना जानते हैं। हम वो कैदी नहीं कि लोगों को काटने का काम, लोगों को अलग करने का काम करते हैं। हम सुई धागा के समान एक दूसरे को जोड़ते हुए एक चैन की तरह आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।
भाई बंधु, हम वो हैं जो कि माला में एक एक फूल में जो खुशबू होती है, विभिन्न प्रकार के फूलों को लेके, उसी माला के फूल को लेके एक ऐसा गुलदस्ता बनाते हैं जिसमें सभी का समावेश होता है। आइए मिल करके हम सब ऐसी पहचान बनाएं जो लोग हमसे पूछे, हमें देखे और हमारे पदचिन्हों पे चलने का कार्य करें। आज कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण। अरे हमें मांगने की आवश्यकता नहीं, हम तो लड़ करके अपने अधिकार को लाएं। आप केंद्र की बातों को रखें, आप राज्य की बातों को रखें, अपने घर की बातों को रखें। आप पूर्व में जब अपनी सरकार थी तब जो कार्य किए, आपके मुंह पे जवाब भी है ये बात। हमें याद है इसी स्थल पे, यही हॉल में 2017 में जब बैठक हुई थी ओबीसी मोर्चा की, उस समय भी आप लोगों के स्नेह सहयोग आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री के रूप में हम आए थे। आप लोगों के सामने हमारा सौभाग्य था कि आपके साथ बात करें। और आज फिर से यहाँ पर आपके ही स्नेह, आपके ही सहयोग और आपके आशीर्वाद से विधायक नहीं बल्कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहन। अरे भाई बंधु, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं कि हमारे साथ करना हमारी सरकार नहीं है। अरे आपकी बहन यहाँ खड़ी है, पक्ष में रहे या विपक्ष में, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए अब कोई भी अधिकार मांग करके नहीं, आपके लिए जी जान लड़ाई लड़ करके आपके हक के लिए लड़ने के लिए वहां पर आवाज बुलंद करने के लिए तैयार है। अरे अपने सब विकास हमारी माताओं बहनों के लिए, अभी हमारी बहन कह रही थी कि यहाँ पर हमारी माताएं बहनें, हमारी बहनें बहुत कम दिखाई दे रही है। हमारी सरकार जब थी उस समय हमारी बहनों के मान सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया गया। लेकिन आपको कहने के लिए हर जगह में आपको मौका मिला है भाई बंधु की ये सरकार, हेमंत सरकार आते ही हमारे महिला सशक्तिकरण का जो कार्य किया गया था, जो 50 लाख रुपये तक की अगर आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था, जिससे कि हमारी माताएं बहनें आगे बढ़े, उनके नाम से रजिस्ट्री हो और महिला सशक्तिकरण की ओर हम आगे बढ़े। लेकिन ये सरकार आते ही भावना से ग्रसित होकर उसे बंद करने का कार्य। भाई बंधु, जब हमारे किसान भाई बंधु जो अन्नदाता, जिनको आपने देखा उनके लिए लगातार कार्य किए गए, ये सरकार आते ही उनको जो पैसा दिया जाता था 5 एकड़ जमीन में, 1 एकड़ जमीन में 5,000 रुपये, अधिकतर 5 एकड़ जमीन तक हम लोगों ने दिया था 25,000 रुपये तक। लेकिन ये सरकार आते ही उसे बंद कर दी। दुर्भावना से ग्रसित होकर के आज सैकड़ों युवा, सैकड़ों युवतियां आज नौकरी पाई है। हमें लगता है कि हर घर में आप जाकर के देखें, कोई ना कोई रोजगार मिला है उनको, कौशल विकास के थ्रू हो या दरोगा की नियुक्ति या शिक्षक की नियुक्ति या किसी भी क्षेत्र में। लेकिन ये जैसे हेमंत सरकार आई, पहले नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। दूसरी बात, जो स्थानीयता था, स्थानीय नीति, उसे रद्द कर दी। आज आपको हर गली चौराहे में कहने का आपके पास ये शब्द है कि क्या आप झारखंड के युवाओं को, झारखंड के बेरोजगारों के लिए जो सत्ता पाने के लिए आपने वादा किया था, विश्वास दिलाया था कि 5 लाख युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमारा 2020-2021 रोजगार का वर्ष होगा, उसमें से क्या एक कार्य आपने किया? बिना रोड मैप बनाए नियोजन नीति समाप्त की। अरे अगर कोई संशोधन करना था तो संशोधन किए रहते, लेकिन बिना कोई रोड मैप बनाए आपने नियोजन नीति को रद्द किया। और हमारे सैकड़ों युवा जब धरना देने जाते हैं तो उनको रातों रात आप उठा करके डर से आप दूसरे जगह ले जाते हैं। आप देखिए उनके परिजन की स्थिति क्या है। जब हमारे भाजपा के लोगों ने जब
वहां पर पहुंच करके लोगों से बात विचार किया, दबाव से वो वापस तो की, लेकिन अभी भी कई लोग अभी वहां तक नहीं पहुंचे और उनके परिजन लगातार परेशान। इसलिए आपको एक पैर पे खड़े होने की आवश्यकता है हमारे भाई बंधु, आवाज बननी है आपको, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जिनको हर लोग बड़े उम्मीद विश्वास के साथ आप पे नजर टिकाए देख रहे हैं। आप पर उम्मीद है, आप पर विश्वास है कि अगर हमारा कुछ गलत होगा तो हमारे भाई बंधु जो बगल में बैठे हैं, हमारे भाई बंधु जो बगल में खड़े हैं, वो हमें साथ देने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज कहते हैं नौकरी किसे नौकरी देंगे, स्थानीय तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ठगने का कार्य ये सरकार कर रही है, आपको मुखर होकर के आगे आने की आवश्यकता है भाई बंधु। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम लगातार धरना के मार्फत खेतों में जा करके हमारे अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं, परंतु जब तक हम गली चौक चौराहे में अपनी बातों को नहीं रखेंगे तब तक भोली भाली जनता है भाई दोबारा देखने की क्या आवश्यकता। लेकिन वो विज्ञापन बार बार स्वामी रामदेव जी महाराज दिखाते रहते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमें एक बुरी आदत है, हम भोले भाले तो हैं, परंतु सबसे बुरी आदत है कि हम जल्दी ही भूल जाते हैं। तो हमारी जनता भूल जाती है, तो उन्हें याद करने के लिए आपको हर एक दिन चाय पीने गए, वहां पर 10 लोग खड़े हो गए, बात को छेड़ दीजिए। आप पूछिए लोगों को, क्या कोरोना महामारी के पहले कोई महामारी देश में नहीं आई थी? क्या आई थी ना? गांव के गांव सफाचट हो गए थे, परंतु इतनी बड़ी महामारी आने के बाद कोई मास्क और पीपीई किट नहीं जानता था भाई। बहुत ज्यादा तो डॉक्टर की इमरजेंसी में रहते थे, वो शायद पहनते होंगे, लेकिन हम लोगों ने तो कभी भी नहीं देखा। लेकिन आज दूरदर्शी सोच के कारण हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऐसी व्यवस्था की कि स्वदेशी एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन आए। आज हमें गर्व, आपको ये बात लोगों को बतानी होगी, लोगों को पता नहीं है। वरना आप देखे थे कि राहुल गांधी और कौन क्या बोला था, हम नहीं जाते, लेकिन हम अपने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी पर जाते हैं। उन्होंने कहा था भाई झारखंड कोई प्रयोगशाला नहीं है कि यहाँ पर आप प्रयोग करके देखेंगे। भैया आप चुपके वैक्सीन तो लगा लिए, लेकिन हमारे लोगों को आप इस तरह से दिशाहीन कर दे रहे हैं कि लोग दिग्भ्रमित हो जाए कि अरे बाप रे, स्वास्थ्य मंत्री जी बोले तो पता नहीं हम वैक्सीन ले कि नहीं। तो आपको बताना होगा, वैक्सीन का नाम भी रखे मोदी वैक्सीन। हमने दिल्ली में जब एक मीटिंग थी, वहां गए जब हमने कहा हम तो अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो कोई भी चीज बड़े ईमानदारी पूर्वक करते हैं। हमने कहा कि क्यों वैक्सीन का नाम मोदी वैक्सीन आपने नहीं रखा? आपने क्यों जो आवास, जो गरीब लोगों को जो आवास दे रहे प्रधानमंत्री आवास है, उसमें आप लिखे मोदी आवास? हम सिर्फ ईमानदारी का कार्य करते रहे और विपक्ष के लोग आज अगर वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, तो उसमें जेएमएम का स्टिकर लगा के दे रहे हैं। हम दूसरे से तुलना नहीं करते, लेकिन हमारे कार्य इतने हैं कि आज भी अगर हम अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे तो गली मोहल्ले में जब चलते हैं या कहीं पर जब चले जाते हैं तो लोग कहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी कहते हैं भाई बंधु, क्योंकि हम बहुत भोले हैं। मैडम देखिए ना उसको, लेकिन हम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हमारे लिए सबसे पहले क्या है? राष्ट्र, फिर समाज, देश, सबसे लास्ट में हम अपना नाम कहीं नहीं रखते हैं। अभी धोती साड़ी की तरह आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी बहनें हमारे पास आई, शर्म से बोली दीदी का कहे, हम कहा हुआ काहे इतना शान से बोल,
कहा कहे दीदी, वो तो पर्दा भी लगाने के लिए काम में नहीं आएगा, 4 मीटर की साड़ी नहीं, हम लोग कैसे पहनेंगे। हम कहे अरे भाई धान गेहूँ गाँव में लगाए ना, तो हम लोग गाँव के हैं, देहात के हैं, कहे भाई घोराल घोर दो उसमें, वो काम तो आएंगे। बेचारी पोषण सखी लोग देखिए दौड़ रही है, कोई पैसा उनको मिलने का नहीं, सारे अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करेंगे। अरे भैया कहाँ से करोगे परमानेंट, जो है बेचारे उनको तो दे लो। तो हम जितना करते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। क्या कल ही आपने अखबार पढ़ा होगा, देखिए गढ़वा में एसडीएम को कुचलने का कार्य होने लगा, वो गाड़ी पकड़ने गए तो उन्हीं को कुचल देने का कार्य होने लगा। बाकी तो आप बहुत ज्यादा जानते हैं, हर ब्लॉक में क्या चल रहा है, हर ऑफिस में क्या काम चल रहा है। तो भाई बंधु आपको बताना होगा जनता को। जनता आज अफसोस कर रहे हैं, परंतु उनको बताने की आवश्यकता है कि आज थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण आज हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके, लोगों तक जा नहीं सके, लोगों को बता नहीं सके, जिसके कारण आज हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए। वरना आपको भी पता है, आप अगल बगल में जब गए तो देखे होंगे कि किस प्रकार से आज कार्य हुआ। मैं अपने आज के इस बैठक की अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि जिस प्रकार मेहनत लगन के साथ ये टीम हर समय हर संघर्ष करने वालों के साथ, अभी हमारे भाई लोहरदगा के बारे में बता रहे थे, वहां पर घटना घटी थी, उस समय हम लोगों ने एक बैठक की थी जिसमें कि ये सारी चीजें आई थी। आज हम सब आप लोगों के दुख सुख में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। हम अध्यक्ष और उनकी सारी टीम से आग्रह करते हैं कि भाई बंधु जब कभी किसी भी समय अगर आपको आवश्यकता है बताएं, हम लोग चल करके जा करके जैसे संभव होगा मदद करने के लिए तैयार हैं। आज हमें उन गरीब गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है जिनके लिए हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। अरे हम विधायक मंत्री नहीं, पहले हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ता होने के नाते हम कार्य करते हैं। इसलिए हमें गर्व है कि हमें उन माँ बाप का, उन गरीब गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि लगातार कल से आप बैठे हैं और शायद बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है, तो अब सबके पेट में चूहा भी दौड़ रहा होगा, तो हम बहुत कुछ न कहते आप लोगों से एक ही आग्रह लेके जाएंगे और अपने क्षेत्र में उन सारी चीजों को बताएंगे और उसे अमल करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और ज्यादा जुड़ने का काम करेंगे। वरना इतने ही लोग तो ओबीसी मोर्चा में नहीं है, जिससे कि हमारे एक बूथ अध्यक्ष तक को ये जानकारी हो कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। और हम आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार राजनीतिक प्रस्ताव या जो लाया जाता है, जो कार्य होते हैं, 2 पेज का 3 पेज का बुकलेट जब भी बैठक हो, आज सेंट्रल में भी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे ओबीसी जाति मोर्चा के लोगों को मंत्री पद देके हमारे झारखंड से भी एक मंत्री दिया है। तो हम बहुत जोरदार तालियों के साथ उनको आभार व्यक्त करें कि आज ओबीसी जाति मोर्चा को उन्होंने जो आज सम्मान दिया। और हर क्षेत्र में भाई बंधु आप जहां भी जाते हैं अपना एक अमिट छाप छोड़ करके आते हैं और वही हमारे गर्व का कारण होता है। आप तो वैसे हैं जो कि आपकी अगर एक शब्द कहा जाए कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपके लिए क्या है, आप कहते हैं कि हमें तो आसमान तक जाना है, रास्ता हमें खुद बनाना है। रास्ता ये सोच के साथ आप सभी अपने अपने क्षेत्र में काफी समर्पित संगठित होकर के कार्य कर रहे हैं।
आप सबों के प्रति आभार, आप सबों को साधुवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे एक मन में इच्छा थी, हमेशा हमारा कार्य ये होता है, हम चाहेंगे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी से कि हम कुछ अपना अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। फल के लिए किनको छोड़ देना है? और हम सब मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के बाद ऐसा जोश भरा उत्साह भरा कार्यकर्ताओं ने हमारी दीदी मीरा यादव जी से कि हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के श्रीमान अमरदीप यादव जी को गीता पश्चात हमारे मंच पर विराजमान ओबीसी मोर्चा के